Hi everyone, welcome to my channel Physio Bliss. I'm a physiotherapy student and I'm really excited to start this journey with you. On this channel, I'll be covering a wide range of topics related to biomechanics and electrotherapy. And today's topic is UVR, ultraviolet radiations. So please watch the video till the end and don't forget to like, share, and subscribe my channel. सो लेट्स स्टार्ट विद अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप कोई भी टॉपिक लिखते हैं तो सबसे पहले आपको उसका डेफिनेशन लिखना इज वेरी नेसेसरी। सो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन क्या होता है? इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हुज फ्रीक्वेंसी रेंजेस फ्रॉम 0.75 into 10 to the power 15 hertz to 3 into 10 to the power 15 hertz at wavelength 400 nanometer to 100 nanometer, occupying a space between X-rays and visible rays in the electromagnetic spectrum। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है? ये एक स्पेक्ट्रम है जिसमें हमने जितने भी हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं उनको उनके फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के अकॉर्डिंग एक ऑर्डर में अरेंज करके रखा है। तो इसमें अलग अलग रेडिएशंस आती है, तो उसी के बीच हमारा जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है वो यहाँ लाई करता है। आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये हमारा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है। तो सबसे मेन जो चीज़ आपको किसी डेफिनेशन में मेंशन करना है, वो आपको सबसे पहले फ्रीक्वेंसी मेंशन करनी है, उसकी वेवलेंथ मेंशन करनी है। देन थर्ड चीज़ आप ये मेंशन करेंगे कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में किन दो रेडिएशन के बीच में लाई करे। जैसे यहाँ दिख रहा है कि ये एक विजिबल स्पेक्ट्रम और ये एक्स रेज के बीच में हमारा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन लाई करता है। सो आपको अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के डेफिनेशन में आपको उसकी फ्रीक्वेंसी ये मेंशन करनी है, देन उसका वेवलेंथ मेंशन करना है, देन यू हैव टू राइट कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में एक्स रेज और विजिबल रेज के बीच में लाई करता है। ये उसकी पूरी डेफिनेशन हो जाएगी। नेक्स्ट कम्स द क्लासिफिकेशन ऑफ यूवीआर। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को हमने उनके वेवलेंथ के अकॉर्डिंग तीन टाइप्स में डिवाइड करके रखा है। यूवीए जिसकी वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से 315 नैनोमीटर के बीच में लाई करती है, यूवीबी जिसका वेवलेंथ 315 से 280 नैनोमीटर के बीच में लाई करता है, और यूवीसी जिसका वेवलेंथ 280 से 100 नैनोमीटर के बीच में लाई करता है। अब हमने जो तीन डिफरेंट टाइप्स पढ़े थे यूवीआर के, अब हम तीनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंसिएशन, अगर आपका क्वेश्चन 10 मार्क्स में आता है तो डिफ्रेंसिएशन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली प्रोडक्शन ऑफ यूवीआर में जंप कर सकते हैं। बट इफ़ योर आंसर इज़ ऑफ 15 मार्क्स तो आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं टू मेक योर आंसर लॉन्गर। यूवीआर तीन टाइप का होता है, यूवीए, यूवीबी, यूवीसी। सबसे पहले स्टार्टिंग विद यूवीए, इसका वेवलेंथ 315 से लेके 400 नैनोमीटर के बीच में लाई करता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? लॉन्ग वेव बोलते हैं। ये सिर्फ हमारे डर्मिस के लेवल तक ही पेनिट्रेट कर पाता है एंड इट इज़ नॉट एब्जॉर्ब बाय द ओजोन लेयर, ये ओजोन लेयर से एब्जॉर्ब नहीं होता है। वहीं यूवीबी का जो वेवलेंथ है वो 280 से 315 नैनोमीटर के बीच में है और इसको हम मीडियम वेव बोलते हैं। ये सिर्फ हमारे डीप एपिडर्मिस के लेवल तक पेनिट्रेट करता है एंड इट इज़ पार्टली एब्जॉर्ब बाय द ओजोन लेयर। नेक्स्ट कम्स यूवीसी। जो यूवीसी है उसका वेवलेंथ 100 नैनोमीटर से 280 नैनोमीटर के बीच में लाई करता है, इसलिए हम इसको शॉर्ट वेव भी बोलते हैं। इसकी जो पेनिट्रेशन है ये सिर्फ सुपरफिशियल एपिडर्मिस तक जाता है एंड इट इज़ कम्प्लीटली एब्जॉर्ब बाय द ओजोन लेयर। यू कैन ऑल्सो मेंशन कि हमारा जो यूवीए और यूवीबी होता है इट इज़ मोस्टली यूज इन सनस्क्रीन्स, बिकॉज हमने ये चीज़ पढ़ी थी अभी थोड़ी देर पहले कि दे आर नॉट एब्जॉर्ब बाय द ओजोन लेयर। और यूवीसी जो होता है इट इज़ यूज्ड एज वाटर प्यूरिफायर, बिकॉज ये जर्मिसाइडल होता है, यानी जर्म्स को किल करने का काम करता है, इसलिए हम इसको वाटर प्यूरिफाइज में यूज़ करते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एवरी मोडालिटी, दैट इज़ द प्रोडक्शन। सो जो यूवीआर का प्रोडक्शन है वो हम 4 डिफरेंट लैम्प की मदद से कर सकते हैं। एक होता है मर्क्यूरी वेपर लैम्प, देन कम्स फ्लोरेसेंट लैम्प, थेरेक्टिन टनल एंड पूवा apparatus। जो मर्क्यूरी वेपर लैम्प होता है वो फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइडेड होता है। सबसे पहला मीडियम प्रेशर मर्क्यूरी आर्क लैम्प जिसको हम एल्पाइन सन लैम्प भी बोलते हैं, और दूसरा होता है वाटर कूल्ड मीडियम प्रेशर मर्क्यूरी वेपर लैम्प जिसको हम क्रूमियर लैम्प भी बोल सकते हैं। So let's start with the production of alpine sun lamp. I am referring the book Electrotherapy Simplified by Basant Kumar Nanda, because मुझे personally इनकी language बहुत easy लगती है समझने के लिए, that's why I refer this book for electrotherapy. सो प्रोडक्शन ऑफ एल्पीन सन लैम्प में सबसे पहले हम उसके कंस्ट्रक्शन को समझते हैं। कंस्ट्रक्शन में जो एल्पीन सन लैम्प होता है उसको बनाने के लिए हम एक यू शेप के ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं जो कि क्वार्ट्ज मटेरियल से बनता है। क्वार्ट्ज हम यहाँ पर क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि क्वार्ट्ज जो होता है वो यूवीआर के पैसेज को हेल्प करता है, और दूसरा रीज़न ये होता है कि वो एक हाई टॉलरेंस प्रोवाइड करता है हायर टेम्परेचर्स को, इसलिए हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं।
देन इस ट्यूब के दोनों एंड्स पे हम इलेक्ट्रोड्स का प्लेसमेंट करेंगे जो कि एसी मेन पावर सप्लाई से कनेक्टेड होगा। एंड फिर हम इन दोनों एंड को सील करेंगे मेटल कैप्स विच इज कनेक्टेड टू दी ऑटो ट्रांसफॉर्मर। ये जो क्वार्ट्ज का ट्यूब होता है इसमें आर्गन गैस प्रेजेंट होता है, इसके अंदर हम आर्गन गैस फिल करके रखते हैं और इसमें थोड़ा सा लिक्विड मर्क्यूरी भी डाला जाता है। लेट्स डू द लेबलिंग फर्स्ट। सो जो हमारा एसी मीन्स है हमको वहाँ से करंट वोल्टेज मिलेगा और वो हमारा जो करंट है वो हमारे इलेक्ट्रोड्स के थ्रू हमारे ट्यूब के अंदर आएगा। जब ये करंट हमारे ट्यूब के अंदर पहुंचेगा तो हमारा जो आर्गन गैस प्रेजेंट था लो टेम्परेचर में ट्यूब के अंदर वो आयोनाइज होना शुरू करेगा। उसके कारण क्या होगा, जो हमारे आर्गन गैस है वो पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस में स्प्लिट हो जाएगा। अब जो हमारे नेगेटिव आयंस है वो एनोड यानी हमारे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगी और जो पॉजिटिव आयंस है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगी। इन आयंस के मूवमेंट के कारण अंदर इलेक्ट्रिक करंट का प्रोडक्शन होगा जिसके कारण हीट प्रोड्यूस होगा। अब हीट अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो कोई भी चीज़ जो लिक्विड फॉर्म में है वो वेपराइज होगी। तो हीट जो प्रोड्यूस हुआ उसके कारण जो हमारी मर्क्यूरी लिक्विड फॉर्म में जो ट्यूब के बेस में हमने रखा हुआ था वो वेपराइज होना शुरू करेगी। वेपराइजेशन के कारण क्या होगा, जो मर्क्यूरी होगा अब उसका भी आयनाइजेशन शुरू होगा और वो भी पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स में डिवाइड होना शुरू हो जाएगी और जिसके कारण करंट फ्लो और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। ये जो आयनाइजेशन आर्गन के एटम्स और मर्क्यूरी के एटम से हुआ उसके कारण फोटॉन्स रिलीज होंगे और यही फोटॉन्स हमारे अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड रेज और विजिबल रेज। सो दिस वॉज द प्रोडक्शन ऑफ एल्पीन सन लैम्प। अब जो ये हमारा छोटा सा लैम्प है इसको हम एक पैराबोलिक रिफ्लेक्टर के अंदर फिट करके रखते हैं और वो जो पैराबोलिक रिफ्लेक्टर होता है उसको हम एक स्टैंड पे लगाते हैं जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। अब जो यूवीआर का प्रोडक्शन होता है फ्रॉम द मीडियम प्रेशर मर्क्यूरी आर्क लैम्प, उसमें एक कॉम्प्लिकेशन ये होता है कि जो हमने क्वार्ट्ज मटेरियल लिया, क्वार्ट्ज जो होता है एक सिलिका का फॉर्म होता है। तो जब हम इसको बहुत टाइम तक यूज़ करते हैं, बहुत टाइम तक हीटिंग के कारण जो क्वार्ट्ज होता है ये कन्वर्ट हो जाता है अनदर फॉर्म ऑफ सिलिका जिसको हम बोलते हैं ट्राइडाइमाइड। तो जो ट्राइडाइमाइड फॉर्म हुआ इट इज ओपेक टू द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, यानी ये जो हमारा मर्क्यूरी आर्क लैम्प था उसकी वॉल में जमा हो जाएगा और जिसके कारण जो हमारा यूवी रेडिएशंस था वो बाहर पास नहीं हो पाएगा, यानी यूवी रेडिएशन हमको नहीं मिल पाएगा। तो जो कॉम्प्लिकेशन है उसको ठीक करने के लिए इट इज़ रिकमेंडेड कि आप जो भी बर्नर इस्तेमाल कर रहे हैं उसको हम हर 1000 आवर्स में चेंज करते रहें। नेक्स्ट कम्स द वाटर कूल्ड मीडियम प्रेशर मर्क्यूरी वेपर लैम्प जिसको हम क्रोमेयर लैम्प भी बोलते हैं। ये जो क्रोमेयर लैम्प है इसमें कुछ नहीं, बस हमारा जो मर्क्यूरी आर्क लैम्प था पहले वाला एल्पीन सन लैम्प उसको हमने बस बाहर से एक वाटर जैकेट से कवर कर दिया है। वाटर जैकेट यूज़ करने का सबसे पहला बेनिफिट ये है कि जो हमको पहले 3 रेज मिल रहे थे एल्पीन सन लैम्प से, यानी हमारा विजिबल रेज, इंफ्रारेड रेज और यूवी रेज, तो उन तीनों में से जो हमारा वाटर जो है वो इंफ्रारेड रेज को अब्जॉर्ब कर लेगा और इस बार हमको सिर्फ अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस और विजिबल रेडिएशंस मिलता है जिसके कारण हमको बर्न के चांसेस कम हो जाते हैं क्योंकि जो इंफ्रारेड रेज होते हैं वो बर्न कॉज करते हैं। वाटर जैकेट यूज़ करने का दूसरा बेनिफिट ये है कि जो हम पहले एल्पीन सन लैम्प यूज़ कर रहे थे उसको हमें एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रखना पड़ता है बॉडी से, यानी 45 टू 50 सेंटीमीटर्स की दूरी पे रखना पड़ता है बॉडी से। बट व्हेन वी आर यूजिंग वाटर जैकेट तो उसके कारण ये फ़ायदा है कि हम जो क्रोमेयर लैम्प है उसको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में यूज़ कर सकते हैं बॉडी के साथ। एक और एडिशनल चीज़ जो क्रोमेयर लैम्प के अंदर प्रेजेंट होती है वो होता है एक पंप और एक कूलिंग फ़ैन जो लैम्प के अंदर प्रेजेंट होता है और वो कंटिन्यूसली वाटर को सर्कुलेट कराने में हेल्प करता है। अब विल डिस्कस अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ फ्लोरेसेंट ट्यूब्स। अभी तक हमने जितने भी लैम्प्स पढ़े उनमें ये मेन प्रॉब्लम आ रहा था कि जो भी यूवीआर प्रोड्यूस हो रहा था उसमें हमको लॉन्ग वेवलेंथ यूवीआर भी मिल रहा था और शॉर्ट वेवलेंथ यूवीआर भी मिल रहा था। लेकिन जब हमको एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की यूवीआर चाहिए रहेगा तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, फ्लोरेसेंट ट्यूब्स का इस्तेमाल करेंगे। इन फ्लोरेसेंट ट्यूब्स की खास बात ये होती है कि ये एक ग्लास ट्यूब से बनता है जिसके अंदर की कोटिंग फॉस्फर से की जाती है। फॉस्फर क्यों इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जो फॉस्फर होता है उसमें एबिलिटी होती है कि वो हमारे शॉर्ट वेव्स को एब्जॉर्ब करे और री एमिट करे हमारे लॉन्गर वेवलेंथ को। यानी अगर हमें किसी भी क्लिनिकल पर्पस के लिए कोई एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की यूवी रेज चाहिए रहेगी तो हम आराम से फ्लोरेसेंट ट्यूब्स का इस्तेमाल करके उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। नाउ कम्स द थेरेक्टिन टनल। थेरेक्टिन टनल एक सेमी सिलेंड्रिकल फ्रेमवर्क है जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। हम इसमें क्या करेंगे, एक सेमी सर्कुलर फ्रेम बनाएंगे जिसमें हम 4 फ्लोरेसेंट ट्यूब्स को फिट करेंगे। अब जो चारों फ्लोरेसेंट ट्यूब्स है हम उनको ऐसे फिट करेंगे कि उनमें से जो
रेज़ एमिट हो रही है वो एक पर्टिकुलर जगह में जाके कन्वर्ज करेंगे और जिस पॉइंट पे ये सारी रेज़ कन्वर्ज होंगी वहाँ पर हम अपने पेशेंट को प्लेसमेंट करेंगे। सिंस इसमें भी फ्लोरेसेंट ट्यूब्स का इस्तेमाल हो रहा है तो जो भी हम पेशेंट की क्लिनिकल कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग हम पर्टिकुलर वेवलेंथ वाली यूवी रेज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं और पेशेंट को अप्लाई कर सकते हैं अलग-अलग डिसऑर्डर्स के लिए। उसके बाद आता है हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट पूवा अपैरेटस। पीयूवी अपैरेटस स्टैंड्स फॉर सोरालिन अल्ट्रावायलेट ए। यहाँ पर बेसिकली अल्ट्रावायलेट ए का यूज हो रहा है, दैट्स वाई इसको हम सोरालिन अल्ट्रावायलेट ए बोलते हैं। सोरालिन क्या होता है? सोरालिन एक लाइट सेंसिटिव ड्रग है जो कि एब्जॉर्ब करता है यूवी ए को और जो भी हमारे स्किन कंडीशन है जैसे विटिलिगो हो गया, एक्जिमा हो गया, सोरियासिस हो गया, इन सबको ट्रीट करता है। ये जो अपैरेटस होता है इसका कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसा होता है कि हम इसमें जो फ्लोरेसेंट ट्यूब्स हैं पर्टिकुलर ऐसे फ्लोरेसेंट ट्यूब्स जो लार्ज अमाउंट ऑफ यूवीए रेज प्रोड्यूस करेगा, तो हम उन फ्लोरेसेंट ट्यूब्स को वॉल्स पे माउंट कर देते हैं या फिर हम एक कैबिनेट लेते हैं जिसके अंदर हम पेशेंट को खड़ा करते हैं और उस कैबिनेट की चारों वॉल्स में फ्लोरेसेंट ट्यूब्स माउंट होती है एंड ट्रीटमेंट के 2 घंटे पहले हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि वो सोरालिन ड्रग को ले कंज्यूम करे एंड देन 2 घंटे बाद वो पूरा अपैरेटस में एंटर करे। सोरालिन ड्रग जो है ये एक लाइट सेंसिटिव ड्रग है और ये यूवीए के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देती है जिससे कि ट्रीटमेंट और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। So till here we finish with the definition of UVR, classification of UVR and production of UVR from different lamps. For physiological effects, therapeutic effects and contraindications and dosimetry of UVR, don't forget to watch the part 2 of this video.